जय हिंद दोस्तों। हमारे कार यार फैमिली टेलीग्राम ग्रुप में विजय वाजा जी ने मैसेज किया है। हेलो सर जी, आज हमें कॉल आया कि मैं रिनॉल्ट से बोल रही हूं और मेरी कार का नंबर बताया मुझे। आपका आरएसए कार्ड बनकर आ गया है और उसमें 15 साल तक आपको रोड साइड असिस्टेंट फ्री मिलेगा। मैकेनिक आएगा और छोटी मोटी दिक्कत होगी तो वहां पर ही ठीक कर देगा और उसका 4500 रुपए बताया मुझे कार्ड होम डिलीवरी हो जाने के बाद। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि कार्ड जब उन्हें घर पे डिलीवरी हो जाएगा तो ये मुझे कॉल आया, वो सही है या फ्रॉड कॉल? ऐसा कार्ड सही में होता है? शोरूम वाले की तरफ से ये तो हम कार लेने तब आया है या नहीं? अल्टीमेटली हुआ ये है जो मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं इस घटने को बड़े अच्छे से आपको बताता हूं। सीन ये है कि आपके पास एक कॉल आएगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि आप जिस भी कंपनी का कार रखे हुए हैं ये उस कंपनी से बात कर रहे हैं और कंपनी आपको एक कार्ड दे रही है जिसमें कि आपको 15 साल तक रोड साइड असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी यदि आपकी गाड़ी कभी भी राह चलते कहीं पर खराब हो जाती है तो आप एक नंबर पे कॉल करेंगे, वहां से एक मैकेनिक आएगा और जहां पे आपकी गाड़ी खड़ी है वहीं पे वह गाड़ी को रिपेयर करके ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर गाड़ी वहीं पे ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गाड़ी ठीक नहीं होती है तो गाड़ी को टो करके यानी किसी दूसरी गाड़ी से बांध कर खींच कर उसे सर्विस सेंटर तक ले जाया जाएगा और आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बस वन टाइम कार्ड का 4500 मांगा जाएगा जो कि विजय वाजा जी से मांगा गया है और मेरे से 3500 मांगा गया। ये होता है रोड साइड असिस्टेंट। जबकि हम आपको बता दें, आप जिस भी कंपनी का कार रखे हैं आपको कॉल पे यही बोला जाएगा कि यह उसी कंपनी से बात कर रहे हैं वो लोग, जबकि यह कंप्लीटली एक फ्रॉड कॉल है। और हाँ, इतने पे ही वीडियो देख करके मत जाइए, थोड़ी और भी जानकारी लेकर के जाइए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल के अलावा किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पर। दूसरी बात, आपसे यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि देखिए अगर विजय वाजा जी ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया होता और नंबर एक कंडीशन यह बनता है कि यह कार्ड अगर सही में ओरिजिनल होता तो वह इस ऑर्डर को डिनाई कर देते, यानी एक अच्छा खासा ऑफर उनके हाथ से छूट जाता। जबकि यह जैसे एक फ्रॉड कॉल था तो उन्होंने जैसे ही हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाला, मैं जैसे ही ऑनलाइन हुआ मैंने उन्हें तुरंत इसका रिप्लाई दे दिया और वह इस फ्रॉड कॉल होने से बच गई। ये कंपनियां आपका डाटा चुराती है आपके इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से। जी हाँ, आपका जो डेटा है जिसमें आपका गाड़ी नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपका रजिस्टर्ड एड्रेस, ये थर्ड पार्टी कंपनियों को हाथ कहां से लगता है? तो इसका क्लियर बेस है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी इस डाटा को बेच लेती है। इसलिए आपके आरसी पे जो डाटा रजिस्टर्ड है, जो भी मोबाइल नंबर है, जो भी ऑनर नेम है, जो गाड़ी का मॉडल है, सब कुछ उन थर्ड पार्टी कंपनियों के पास चला जाता है और वहीं से ये लोग आपको फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात एक यह है कि इस तरह के फ्रॉड कॉल से आपको बचने के लिए उन्हें आपको डायरेक्टली फोन पे नहीं मना करना है। आपको करना है कि आप उन्हें हाँ कर दीजिए। कार्ड को, चूंकि यह पे ऑन डिलीवरी होता है, तो कार्ड को अपने घर तक आने दीजिए ताकि उस फ्रॉडियर का जो है ना वो पैसा कुरियर में बर्बाद हो। जब वो कार्ड आपके घर पे आ जाए फिर आप आराम से उस कार्ड को लेने से डिनाई कर दीजिए। इससे फ्रॉड होने के चांसेस कम तो जरूर हो ही जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि लोग उन्हें हाँ कर देंगे, कार्ड आपके घर तक आया, फिर आपने डिनाई कर दिया, वो कार्ड वापस जा रहा है क्योंकि वो कार्ड स्पेशली आपके लिए बनता है। तो जब इन फ्रॉड कंपनियों का कुरियर में पैसे फालतू के बर्बाद होने लगेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके और मेरे सहयोग से इस तरह के फ्रॉड कम होंगे मार्केट में। दूसरी बात है कि जब भी आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं अपनी गाड़ियों का, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी कंपनी का कार ओन करते हैं, ये सही बात है कि उस कंपनी की तरफ से भी आपको रोड साइड असिस्टेंट यानी आरएसए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपने जिस कंपनी का कार लिया हुआ है उससे आपने रोड साइड असिस्टेंट की सर्विस ले ली है, तो जब भी आप इंश्योरेंस कराएं फर्स्ट पार्टी तो उसमें एक एड ऑन होता है आरएसए बोलकर। तो आप ध्यान दे लें कि जब आपने ऑलरेडी अपनी कार कंपनी से आरएसए ले रखी है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी में एड ऑन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बदले फालतू पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपने इंश्योरेंस में ऑलरेडी आरएसए सर्विस ले रखी है, जिस कंपनी के कार को आप रखे हुए हैं उससे आरएसए दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसए एक बहुत अच्छी चीज है, आपको लेना चाहिए, लेकिन यह बात ध्यान दीजिए कि किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसे। और दूसरी बात यह ध्यान देना है कि अगर आपने इंश्योरेंस से ले लिया है तो कार कंपनी से ना ले, कार कंपनी से ले लिया है तो इंश्योरेंस से ना ले।
एक बात और मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूं कि जब उस कंपनी से मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि आप पूरा पेमेंट अभी मेरे से ले रहे हो और आप कह रहे हो कि आगे आने वाले 15 साल तक आप मुझे सर्विस दोगे, यहीं पे एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको शेयर करता चलूं। मेरे पास अभी एयरटेल का नंबर है। आप सबको याद होगा कि एयरटेल में 2004-05 के टाइम में एक बहुत ही अच्छा प्लान आया था, लाइफ टाइम सर्विस प्लान बोल करके, जिसमें 999 के रिचार्ज पे आपको 2024 तक की वैलिडिटी दी गई थी, जिसमें आपको इस पूरे बीच में अगर आप कोई भी रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपको फिर भी आपको वैलिडिटी खत्म नहीं होगी और आपके इनकमिंग कॉल चालू रहेंगे। अभी 2022 चल रहा है और अभी ये देखिए कि ये सारे सर्विसेज एयरटेल कंपनी या किसी अदर कंपनी ने भी, या तो कंपनी ही बंद हो गई या जो कंपनी चालू उस कंपनी ने इस सर्विस को बंद कर दिया। आपसे पैसे तो 999 पूरे लिए थे, फिर भी 2022 में ही 2024 वाली सर्विस बंद हो चुकी है, यानी 2021 में ही बंद हो गई। तो मैंने यही एग्जांपल उस आरएसए वाली कंपनी को दिया था कि जब एयरटेल जैसे सेटल्ड ब्रांड हमें 2024 तक की फैसिलिटी नहीं दे पाए जो उन्होंने 2004-05 में हमसे पैसे लिए थे, तो आप तो 4-5 साल पहले आई हुई कंपनी हो, हम आप पे क्या भरोसा करें। जस्ट इस क्वेश्चन के बाद से वह फ्रॉड कंपनी ने हमसे कॉल काट दिया। फिर जब मुझे दोबारा कॉल आया तो मैंने कार्ड के लिए हाँ कर दी, कार्ड मैंने घर पे मंगवा दिया और जब घर पे कार्ड आ गया तो हमने आराम से उस कार्ड को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया। क्योंकि पे ऑन डिलीवरी था, हमने पैसा दिया ही नहीं, तो फिर हमारे पैसे लगने किस चीज के थे, तो कंपनी का कूरियर चार्ज लग गया। तो आशा करता हूं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पे मिली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। सभी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोविड फिर से बढ़ रहा है तो आप अपने जरूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, अपने और अपने घर वालों का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।